नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लोक प्रशासन विषय की आंसर की के बारे में। हम पेपर 1 के 15 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की जा रही है पर्यवेक्षण के संदर्भ में, यानी कि सुपरविजन के बारे में कथन दे रखे हैं। सुपरविजन इज सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर ईच जॉब, यानी प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाता है। तात्विक पर्यवेक्षण किए गए वास्तविक कार्य से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। तकनीकी पर्यवेक्षण कार्य करने की विधियों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। पर्यवेक्षण निरीक्षण के अनुरूप है, यानी कि एनालॉगस टू इंस्पेक्शन है। देखिए, ये जो दोनों कथन हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, ये अपने आप में थोड़े से कन्फ्यूजिंग हैं, क्योंकि सुपरविजन जो है वो इंस्पेक्शन के एनालॉगस नहीं है। सुपरविजन एक बड़ा दायरा है जिसके अंदर इंस्पेक्शन भी आता है। इसी के साथ में सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर ईच जॉब जो है वो अपने आप में तो रिक्रूटमेंट की क्वालिटी है, पर सुपरविजन में भी कहीं ना कहीं टेलर इसके बारे में बात करता है कि सुपरविजन या सुपरवाइज़र जो था, टेलर का फॉरमैन जो था, उसका कार्य था कि वह सुनिश्चित कर सके कि कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन किया गया है। इस आधार पर हमें ऑप्शन 4 को जो है वो करेक्ट आंसर मान रहे हैं। हालांकि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये तब भी थोड़ा डाउटफुल एरिया में है। हमारी तरफ से ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट माना जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस जो किताब है वो थॉमस कुन के द्वारा लिखी गई है। आगे एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, यानी ERG थ्योरी जो है क्लेटन एल्डरफर की, वो क्लोजली रिलेटेड है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नीड हायरार्की थ्योरी, यानी आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत से। इसके बाद में कथन दे रखा है सिविल सर्विसेज के बारे में। लोक सेवा जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को साकार और क्रियान्वित किया जाता है, आधुनिक सरकारों का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है। लोक सेवा सरकारी अधिकारियों का समूह है जिनकी भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है और ये कानून, नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों जो कथन हैं ये अपने आप में रीजनिंग को जो है वो वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि कथन का जो कारण है वो अपने आप में सही नहीं है। यहाँ पे अगर मॉडर्न गवर्नमेंट की बात की जाती, मॉडर्न गवर्नमेंट के बारे में किसी तरीके से कोई एक्सप्लेनेशन दी जाती, तो ये कथन जो है इसके कारण को मान लिया जाता, लेकिन आप दोबारा देख सकते हैं इसे। इसलिए इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, यानी A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बात की जा रही है डीमेरिट की एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के, यानी कि एक प्रशासनिक अधिनिर्णय का दोष क्या है। तो इसमें बात की गई है रैपिड एंड चीप डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये तो भाई अच्छी बात है। इसके बाद में फोकस रिमेन्स ऑन फर्दरिंग सोशल पॉलिसी इन्वॉल्व, बिल्कुल जो खामियां निकल करके आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में मामले निपटाते वक्त, उनको सुधार के लिए आगे भेजा जाता है और वो चीज़ें जो हैं वो काम में ली जाती हैं। इसके बाद पूछा गया है, बताया गया है अधिकतर तकनीकी ज्ञान से युक्त बैच या फिर कानूनी योग्यताओं और प्रक्रियाओं में सामान्यतः पीछे रहना, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसकी वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो लीगल क्वालिफिकेशंस एंड प्रोसीजर्स आर यूजुअली लैगिंग, ये जो ऑप्शन 1 है ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि एक इसका मेरिट जो है नहीं है। इसके बाद बात की गई है चलाने की हमारी जल्दबाजी में क्या हम भूल रहे हैं कि नाव का मालिक कौन है। ये जो बात है ये करता है न्यू पब्लिक सर्विस, यानी नवलोक सेवा जो है ये इससे रिलेटेड कथन है।